नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ो इंडिया में। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पर इससे पहले एक और टर्म है जिसके बारे में हमें बात करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है इसमें दो शब्द है, री एंड प्लस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि हम अपने भारत के संविधान के बारे में जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे पूरा देश गवर्न होता है। पार्टनरशिप के केस में वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जिससे पूरी पार्टनरशिप फर्म गवर्न होती है? वो होती है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना। पार्टनरशिप डीड इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशन। रीकॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसे रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, फिर से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, फिर से इसकी टर्म एंड कंडीशन को रीडिफाइन किया जा रहा है। तो इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म में कब होगा? जब कोई नया पार्टनर आएगा, है ना। दो पार्टनर हैं और उनके बीच में एक पर्टिकुलर रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग की जा रही थी, लेकिन जब एक और पार्टनर आएगा तो उनके बीच में जो ऑलरेडी का पहले का रेशो था, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दो पार्टनर हैं, ठीक है, इनके बीच में एक सी करके पार्टनर आता है। ये दोनों इक्वल रेशो में अपना प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे। अब सी को ये मान लो 2/5 शेयर का प्रॉमिस करते हैं। तो इससे क्या होगा कि ए और बी के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग हो रही थी, इसके आने से वो ये जो रेशो है, दिस रेशो विल गेट डिस्टर्ब, है ना। तो इस रेशो में चेंज आ जाएगा। और भी कंडीशन हो सकती है कि वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, क्या उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम हिस्सा देंगे, क्या उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब जो भी पार्टनरशिप डीड है वो एक तरीके से नई हो जाएगी, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो एडमिशन जब किसी पार्टनर को हो रहा है तो हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। और अगर मान लो ए और बी जो मान लो इसमें यही दो पार्टनर है, लेकिन जो इनका रेशो है, ये रेशो कहते हैं अब 3:2 करना है हमें। ए ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसने बी को बोला कि मैं तो जो है क्या नाम है, 3/5 शेयर लूंगा और तुम जो है 2/5 शेयर लेना। तो इस केस में एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो चेंज हो गया तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जो कि हम इस टॉपिक में पढ़ने भी वाले हैं। पर उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन सिचुएशन में होता है। तो एडमिशन एक केस हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में भी हो जाता है। ऐसे कोई पार्टनर यदि रिटायर हो जाए तो ये सिचुएशन हो सकती है। जैसे 3 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो जो दो बचे हुए पार्टनर है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बदलाव आएगा। तो उस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। यदि कोई पार्टनर डेथ हो जाए उस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म, मान लो दो पार्टनरशिप, मतलब एक एक पार्टनरशिप फर्म है XYZ लिमिटेड, इसके 3 पार्टनर हैं, और ये ए बी लिमिटेड एक और पार्टनरशिप फर्म है। तो अगर ये दोनों मिल जाएं, इस मिलने को बिजनेस, दो अलग अलग बिजनेस एंटिटी है, जब ये मिलेंगी तो इनके मिलने को जो हम टर्म देंगे दैट विल बी कॉल्ड एज अमलगमेशन, विच इज रिटन हियर। तो दो पार्टनरशिप फर्म मिली, यहाँ पे कुछ 3 पार्टनर का रेशो होगा, यहाँ पे 2 पार्टनर का रेशो होगा। फाइनली ये सब मिलके जो एक नया रेशो इन सबको मिलेगा, उसकी वजह से जो पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनरशिप डीड है वो बदल जाएगी, यानी रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो ये सारे वो केसेस हैं जिन केसेस के अंदर पार्टनरशिप फर्म को जो है रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। इससे नई पार्टनरशिप डीड आती है और अकॉर्डिंगली सभी पार्टनर्स के राइट्स स्टैब्लिश होते हैं। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू दिस टॉपिक, जिसमें हम अलग अलग चैप्टर, आपके पूरे पार्टनरशिप का जो ये टॉपिक है हमारे 12th क्लास के अंदर, उसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं पार्टनरशिप में, तो उसी में से एक चेंज। तो अब बात करते हैं हमारे इस टॉपिक की, और इस टॉपिक के अंदर हमें स्टार्ट करना होगा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो है सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। देखो, जो अभी हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, ए और बी दो पार्टनर हैं, इनके बीच में इक्वल रेशो है, 1:1 में ये प्रॉफिट को शेयर करते हैं। पर कुछ भी कारण इनके बीच में आए, दोनों पार्टनर्स के बीच में, और अब ये तय किया गया कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है, ये कह रहे हैं कि अब 3:2 में हम इसको रखेंगे। ठीक है,
पहले ए को 1/2 मिलता था, बी को 1/2 मिलता था, लेकिन अब ए हाउ मच इट ही विल गेट 3/5 एंड बी विल गेट 2/5। तो कुछ कारणों के कारण इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया इनटू 3:2। अब इस केस में क्या होगा, देखो ये था इनका ओल्ड रेशो, ये था इनका ओल्ड रेशो, और ये है इनका न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो न्यू रेशो में जब बदलाव आता है, चेंज आता है, जो कि हमारा टॉपिक भी है, तो इसके कारण ये संभावना है कि किसी पार्टनर को इससे लॉस होगा और किसी पार्टनर को प्रॉफिट होगा। एक पार्टनर अपने पुराने रेशो को सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो, और एक पार्टनर को अपने पुराने रेशो में फ़ायदा मिलेगा, गेनिंग रेशो। तो बेसिकली ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से। बेसिकली सेक्रीफाइस कौन करेगा, सेक्रीफाइस वो करेगा जिसको नया शेयर कम मिल रहा है, पुराना वाला ज़्यादा था। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। और गेनिंग में किसको फायदा है, जिसको नए रेशो में फायदा मिल रहा है। तो न्यू रेशो में जिसको फायदा मिल रहा है माइनस कर देंगे उसका ओल्ड रेशो, तो आ जाएगा आपका गेनिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, सेक्रीफाइसिंग वो रेशो है जिसमें एक पार्टनर अपने पुराने रेशो के कंपैरिजन में नए रेशो में अपना शेयर छोड़ रहा है, त्याग कर रहा है, कम कर रहा है। डेफिनेशन आप अलग अलग बुक्स में देख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो, वो वर्ड्स कैसे भी आ जाएंगे, मतलब घुमा के लिखना है उसको, अलग अलग बुक्स में लिखी हुई है, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है जो पार्टनर, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, जिस और जो पार्टनर गेन कर रहा है दैट इज गेनिंग रेशो। अभी इसी एग्जांपल में यदि मुझे ये निकालना हो कि ए को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या गेन हुआ है, या बी को क्या हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो ए को पहले 1/2 मिल रहा था और अब 3/5 मिलेगा, तो जाहिर सी बात है इसको ज़्यादा मिल रहा है, तो ए विल बी इन गेनिंग कंडीशन, है ना। तो ए का जो रेशो है ना, ये हो गया न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, 1/10। बट ऑब्वियसली इसका भी 1/10 ही होगा, लेकिन एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका ओल्ड रेशो हो जाएगा, ओल्ड रेशो था 2/5 माइनस 2 बाई, सॉरी ओल्ड रेशो था 1/2 माइनस 2/5, 1/10। तो इसको हो गया गेन और इसको हो गया लॉस, यानी ये कर रहा है सेक्रीफाइस। तो फॉर्मूला देखो चाहे ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, अल्टीमेटली आपको ये पता होना चाहिए कि किस पार्टनर को फायदा हो रहा है। तो एक भी फॉर्मूले से आप करो, अगर अपोजिट में उसका कोई माइनस से फिगर आ रही है तो दैट मीन्स उसका अपोजिट रेशो है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन वैसे तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि तुम्हें बता देगा कि 3 पार्टनर थे, उन 3 पार्टनर में जो है ये पुराना रेशो था, ये नया रेशो है, तो जस्ट फार्मूला लगा के अपना कैलकुलेशन करके उनको बता देना है। तो इसमें क्या कहेंगे हम, गेनिंग रेशो क्या था 1:10 फॉर ए, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या था बी के लिए, वो 1/10। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट टॉपिक है जो इसी टॉपिक के अंदर आता है, वो है गुडविल। अब गुडविल क्या होती है, सबसे पहले जरा ये समझते हैं कि गुडविल होती क्या है। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, वैल्यू, वर्थ। एक एग्जांपल देता हूँ, मार्केट में एक नमकीन या जैसे भुजिया होती है ना, बेसन की जो बनती है खाने के लिए, तो भुजिया तो बहुत सारी मिलती हैं, बहुत सारी अलग अलग शॉप से मिलती हैं, कई लोग शौकीन हैं, खाते भी होंगे। तो बहुत सारी अलग अलग शॉप्स पे नमकीन या भुजिया मिलती है। एक शॉप पे आप गए, वहाँ पे अलग अलग टाइप की भुजिया नमकीन है,
लेकिन एक पैकेट है जिसपे एक ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, हल्दीराम। तो हल्दीराम की जो भुजिया है, जब उसको देखोगे तो ये नॉर्मली जब लोग देखते हैं तो एक ट्रस्ट आता है कि ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है एंड इट विल बी गुड प्रोडक्ट। तो ये जो एक इमेज है, जो एक कस्टमर एक प्रोडक्ट को बाय करते हुए सोचता है या देखता है, जिस तरीके से उसकी एक रेपुटेशन है ना, जिस वजह से उसको ये डिसीजन लेने में आसानी होती है कि ये मैं प्रोडक्ट अगर ले रहा हूँ तो ये एक प्रोडक्ट बेटर होगा। ऐसे ही और अलग अलग प्रोडक्ट में आप देख सकते हो, शूज़ में, कपड़ों में, है ना, किसी भी अलग आइटम के अंदर भी जो ब्रांड्स होते हैं बेसिकली, वो आपको ये भरोसा देते हैं कि इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग एंड इट विल बी अ गुड प्रोडक्ट। बट ये जो लॉन्ग लास्टिंग, जो विश्वास हमें आया है कि भाई हमें ये प्रोडक्ट हम इसलिए खरीद सकते हैं क्योंकि इसका एक मार्केट में नाम है, ये फेमस है, ये जो भरोसा हमें मिलता है किस वजह से मिलता है, उसी का नाम है गुडविल। इस प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं और उन प्रोडक्ट को बनाने वाली जो कंपनीज होती है या उनके जो जिन्होंने उस ब्रांड को बनाने में इस्टेब्लिश किया है, बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द बिजनेस, तो वो जो रेपुटेशन जो अर्नड होती है, दैट रेपुटेशन इज कॉल्ड गुडविल, रेपुटेशन अर्नड, रेपुटेशन अर्नड। तो ये इसे कहते हैं गुडविल। ठीक है, किसी की क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, और उस वैल्यू से क्या मिलता है, भरोसा मिलता है। तो ये तो हो गई बात गुडविल की। बट पार्टनरशिप में इसका क्या महत्व है? पार्टनरशिप में भी इसका बहुत महत्व है। कैसे? एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, और वो है ए और बी की पार्टनरशिप फर्म है। ए एंड बी, ये दो पार्टनर्स हैं, और इनकी पार्टनरशिप फर्म का मान लो कुछ भी नाम है, एक्स एक्स वाई जेड लिमिटेड, ऐसे करके इस पार्टनरशिप फर्म का नाम है। और ये काफ़ी लंबे समय से ये पार्टनरशिप ऑपरेट कर रही है, और जिस प्रोडक्ट में ये डील करते हैं, ये जो भी सामान बेचते हैं या जो भी सर्विस देते हैं, उसकी मार्केट में एक वैल्यू है, एक रेपुटेशन है, यानी गुडविल है। अब इस फर्म के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, और इस कारण से हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, या एडमिशन से भी हो सकता है, डेट से भी हो सकता है, रिटायरमेंट से भी होता है। यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब भी होगा, तो अब ये बताओ, ए और बी के बीच में मान लो वही 1:1 का एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है, अब अगर ये चेंज कर रहे हैं इसको 3:2 में, तो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, या पिछले जब हमने बोर्ड को रब नहीं किया था तब देखा था कि 3:2 इनका हमने न्यू रेशो बनाया था, उसमें एक पार्टनर को गेन हुआ था और एक पार्टनर को लॉस हुआ था। तो गुडविल का महत्व क्या है? गुडविल का महत्व ये है कि भले ही ए और बी ने अपना न्यू रेशो ये कर लिया 3:2, और ओल्ड रेशो इनका ये था, लेकिन जो इनकी मार्केट में गुडविल थी, जो इन्होंने अर्न की थी, इस रेशो को, नए रेशो को अस्तित्व में लाने से पहले, नया रेशो एक्सेप्ट करने से पहले, पहले तो पुराना रेशो था, तो इसका मतलब जो गुडविल पहले बनी है मार्केट में, वो तो इसी हिसाब से बनी है ना, मतलब दोनों का हम ये मान के चलेंगे कि दोनों पार्टनर का बराबर का योगदान था, उसमें ए की भी बराबर की भूमिका थी और बी की बराबर की भूमिका थी। लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहा है, 3:2 हो जा रहा है, तो जो ये गुडविल अर्न हुई है, तो बी उससे बोलेगा ना, बी सेक्रीफाइसिंग रेशो था, बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था, तो बी ए से बोलेगा भाई पिछले इतने ईयर्स में हमने इस गुडविल को बनाया है, तो इस, और अब मैं अपना जो रेशो है उसे सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो मुझे प्रीवियस जो गुडविल अर्न हुई है उसके बदले में भी तो कुछ दे। तो आई बात समझ में? तो गुडविल का क्या महत्व है? गुडविल जो पुराने पीरियड के अंदर जनरेट हुई है, बनी है, तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें जब कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, तो वो गेनिंग पार्टनर से डिमांड करेगा किस चीज़ की? जो गुडविल पहले अर्न की गई है उसके लिए उसको कॉम्पनसेट करो, उसे कॉम्पनसेट करो।
तो कॉम्पनसेट करने के लिए क्या है, हमें ये पता होना चाहिए किसके लिए कॉम्पनसेट करो, गुडविल के लिए। और हमने प्रीवियस बोर्ड पे देखा था कि जो गेनिंग रेशियो था पिछले उसमें तो 1:10 का निकल रहा था, वो 1:10 ए का गेन हो रहा था, वही बी का लॉस भी था। तो अब ए को गेन हो रहा है, बी को लॉस हो रहा है, तो बी ए से बोल रहा है कि मुझे ओवर द ईयर्स जो ये गुडविल अर्न हुई है, इस गुडविल के रिस्पेक्ट में कॉम्पनसेट करो। किस रेशो में करो, 1/10 में करो, क्योंकि 1/10 का गेन हुआ है। अब सवाल ये उठता है 1/10 का तो हम उसको दे देंगे जो कंपनसेशन है, लेकिन गुडविल जो है ये, अब सवाल ये होता है कि इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन अगर फिगर आ जाएगी तो उसको सीधे सीधे 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बी और ए को दे ए जो है बी को दे देगा। ठीक है, तो पहले हमें समझना था गुडविल क्या है। आई होप गुडविल इज क्लियर। कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। बाकी अब ये देखते हैं कि गुडविल को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, और कैलकुलेट करने की वजह क्या है वो हमने देख लिया। क्योंकि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा, तो उस केस में संभावना है कि कुछ पार्टनर को गेन होगा और कुछ पार्टनर को लॉस होगा। तो गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट द लूजिंग पार्टनर फॉर द गुडविल शेयर। लेट्स सी ये गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो गुडविल का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं उसकी कैलकुलेशन की, लेकिन कैलकुलेशन से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि गुडविल जो है दो तरीके की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। बेसिकली इनमें क्या फ़र्क है, जैसे विराट कोहली एक बड़ा नाम है क्रिकेट का। ठीक है, तो विराट कोहली ने जो अपना नाम बनाया है वो अपने दम पे अपनी मेहनत से बनाया है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड। उन्होंने खुद अपनी गुडविल को जनरेट किया है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब तो खुद से एक बिजनेस डेवलप करता है, अपना नाम बनाता है। एक गुडविल और होती है जिसे हम परचेज गुडविल होते हैं, मतलब एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है लेकिन उसमें कुछ और लोग आए और उन्होंने उस बिजनेस को खरीद लिया, तो उस बिजनेस को खरीदने के साथ साथ उसकी बनी बनाई गुडविल भी तो उनके हाथ आ गई ना। ठीक है, तो परचेज गुडविल कौन सी होती है, जिसमें नए जो पार्टनर्स आ रहे हैं या जो नए स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं उनका कोई योगदान नहीं है, बल्कि ओल्ड वंस का था। सेल्फ जनरेटेड एक तरीके से बिल्कुल खुद से बनाई हुई गुडविल। ठीक है, तो ये दो तरीके की गुडविल होती है, इनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए क्या होती है। बाकी गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके तीन मेथड होते हैं। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। वन बाय वन इनको हम देखेंगे और सीखेंगे कैसे इन मेथड के हिसाब से कैलकुलेट किया था। कॉन्सेप्ट समझो, इसकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए ताकि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं वो अपना कंपनसेशन ले गेनिंग पार्टनर से। तो कैलकुलेशन इसकी हम सीखेंगे और वो जो अमाउंट आएगा फिर उसके बाद महत्व बढ़ जाता है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का, जो हम कैलकुलेट करना सीख चुके थे। उसके बाद में जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको कंपनसेट करेगा गेनिंग पार्टनर, उसकी एक जर्नल एंट्री हमें देखनी होगी। यही ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड की।